सास और बहू का प्लांटिंग चैलेंज। एक नया आरंभ। गर्मियों की सुबह थी। आंगन में हल्की धूप और ठंडी हवाएं चल रही थीं। सूरज की किरणें बगिया में बिखरी हुई थीं और तितलियां इधर-उधर उड़ रही थीं। घर के आंगन में लगे फूलों और पौधों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। हालांकि 1 महीने से सास बहू के रिश्ते में थोड़ी दूरी आ गई थी। कारण था घर के नए आंगन में बागवानी की बात, जो हमेशा उनके बीच झगड़े का कारण बनती रही थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। सास श्रीमती दुर्गा देवी एक अनुभवी बागवानी विशेषज्ञ थीं। उनका मानना था कि बगिया में हर पौधा अपनी जगह से ही खिलता है और उसे देखभाल की सही दिशा दी जानी चाहिए। दूसरी ओर बहू सुमन एक युवा और आधुनिक सोच वाली महिला थी। उसे बागवानी का शौक तो था, लेकिन उसे यह थोड़ा कठिन लगता था। वह नई नई तकनीकों का पालन करती थी, जिसमें वह पौधों की देखभाल के लिए कम समय देना चाहती थी और ज्यादा सजावट पर ध्यान देती थी। इस वजह से दोनों के बीच अक्सर टकराव होता रहता था। एक दिन श्रीमती दुर्गा देवी ने सुमन को आंगन में बागवानी करने के लिए चुनौती देने का फैसला किया। यह चुनौती सिर्फ बागवानी तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते को भी परखने का एक तरीका थी। उन्होंने सोचा, यह मौका अच्छा है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो शायद हम अपनी दरार को दूर कर सकें। श्रीमती दुर्गा देवी ने सुमन को अपने पास बुलाया और कहा, सुमन, मुझे लगता है कि हमारा आंगन इस समय थोड़ा बेजान सा लगता है। क्या तुम चाहोगी कि हम दोनों मिलकर इसे और भी सुंदर बनाएं? सुमन थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, क्या तुम सच में मेरे साथ काम करना चाहती हो? बागवानी में तो हम दोनों का तरीका अलग है। श्रीमती दुर्गा देवी ने गंभीरता से कहा, हम दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों के पास बागवानी का जुनून है। अगर हम इसे एक चुनौती माने तो देखो क्या हो सकता है। सुमन ने विचार किया और फिर कहा, ठीक है माँ, अगर यह एक चैलेंज है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपनी तकनीकों से दिखाऊंगी कि बागवानी भी आसान हो सकती है। श्रीमती दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम दोनों मिलकर इसे करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पुराने तरीके और नई तकनीकों का संगम ही सबसे अच्छा होता है। और इस तरह सास बहू के बीच एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने तय किया कि वे अगले रविवार को अपने बागवानी चैलेंज की शुरुआत करेंगी और दोनों एक दूसरे को यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि कौन ज्यादा सुंदर बगिया बना सकता है। चैलेंज के नियम। अगले दिन सास और बहू दोनों ने मिलकर अपने चैलेंज के नियम तय किए। श्रीमती दुर्गा देवी ने कहा, हम दोनों को एक ही जगह पर अलग अलग पौधे लगाने होंगे। तुम्हारे पास आधुनिक तरीके होंगे और मेरे पास पुराने। हम दोनों का उद्देश्य यही होगा कि बगिया में ज्यादा हरियाली और खूबसूरती आए। यह चैलेंज 7 दिनों तक चलेगा और अंत में हमारी कड़ी मेहनत से हम खुद देखेंगे कि कौन सा हिस्सा सबसे सुंदर बनता है। सुमन ने कहा, माँ, लेकिन हम इस बार ज्यादा पौधे और फूल लगाएंगे ताकि पूरा आंगन रंग बिरंगा और सुंदर लगे। साथ ही हम उन पौधों का चयन करेंगे जो ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं रखते। श्रीमती दुर्गा देवी ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, मैं यह नहीं मानती कि फूलों से ज्यादा हरा भरा आंगन जरूरी है। हरे पौधे जीवन का प्रतीक होते हैं। मैं वही पौधे लगाऊंगी जो आंगन को न सिर्फ सुंदर बनाएं,
बल्कि हवा को भी ताजगी दें। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है माँ, फिर हम दोनों अपने अपने तरीके से काम करेंगे। चैलेंज की शुरुआत। आखिरकार रविवार का दिन आ गया। सास और बहू दोनों ने अपने अपने बागवानी उपकरणों को तैयार किया और आंगन में एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गईं। श्रीमती दुर्गा देवी ने अपनी परंपरागत मिट्टी, खाद और पुराने बागवानी उपकरणों को निकाला, जबकि सुमन ने अपने स्मार्ट टूल्स और आधुनिक गार्डनिंग किताबों का सहारा लिया। सास ने पहले गहरी खांची बनाई और उसमें तुलसी, नीम और कड़ी पत्ते के पौधे लगाए, जिनकी देखभाल ज्यादा कठिन नहीं थी। उनकी योजना थी कि ये पौधे घर के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देंगे। वहीं सुमन ने अपने हिस्से में रंग-बिरंगे फूलों के पौधे लगाए, जिनमें गुलाब, गेंदा और सूरजमुखी शामिल थे। उसने प्लास्टिक की बॉटल्स का उपयोग करते हुए कुछ नए किस्म के वर्टिकल गार्डन बनाने की कोशिश की, ताकि कम जगह में ज्यादा पौधे लगाए जा सकें। जब दोनों ने अपना अपना काम शुरू किया, तो आंगन में हलचल शुरू हो गई। कभी सुमन हंसते हुए श्रीमती दुर्गा देवी से कहती, माँ, इस बार तो यह तरीका बहुत पुराना है। मुझे लगता है अब समय बदल गया है। श्रीमती दुर्गा देवी हल्के से मुस्कुराती और कहती, बिल्कुल बेटा, लेकिन तुम देखोगी पुराने तरीके में भी कुछ खास है। इस प्रकार सास और बहू का प्लांटिंग चैलेंज शुरू हो चुका था और दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार बढ़ने लगा था। आगे के दिनों में क्या होगा, यह जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। मजबूत होते रिश्ते। सास बहू का बागवानी चैलेंज अब अपने दूसरे दिन में पहुंच चुका था। दोनों ने अपने अपने हिस्से में पौधे लगाने का काम जारी रखा था, लेकिन अब उनकी मेहनत और लगन दोनों में एक नया रंग दिखाई देने लगा था। पहले दिन की हल्की फुल्की नोकझोंक अब एक ताजगी से बदल गई थी। दोनों में एक नई ऊर्जा आ गई थी और एक दूसरे को समझने का एक अनदेखा रास्ता खुलने लगा था। श्रीमती दुर्गा देवी अपनी परंपरागत विधियों पर कायम थीं। वह लगातार अपने बगीचे में तुलसी, मिर्च और बैंगन जैसे पौधे लगाती जा रही थीं। इन पौधों के बारे में उनका मानना था कि ये सिर्फ घर को हरियाली नहीं देते, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। वह हमेशा से इस सोच में विश्वास करती थीं कि हर पौधे के साथ एक संदेश जुड़ा होता है, और उन्हें यह विश्वास था कि इन पौधों के देखभाल से परिवार में सुख शांति रहती है। वहीं दूसरी ओर सुमन ने अपनी आधुनिक तकनीकों को अपनाया था। उसने कई तरह के फूलों और सजावटी पौधों को लगाया था। उसका ध्यान केवल सुंदरता पर था और उसे पूरा यकीन था कि रंग-बिरंगे फूल और सजावट से आंगन में न केवल खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि घर का वातावरण भी हल्का और खुशहाल बनेगा। सुमन के मन में एक तरह की चुनौती थी। वह यह साबित करना चाहती थी कि तकनीकी तरीके से भी बागवानी उतनी ही अच्छी हो सकती है, जितना परंपरागत तरीके से। दूसरे दिन सुबह सुमन अपने हिस्से में नए फूलों के पौधों को लगाने के लिए तैयार थी। उसने अपने स्मार्ट गार्डनिंग उपकरणों का इस्तेमाल किया, जिनमें ईयरफोन जैसे उपकरण थे, जो उसे पौधों के लिए सही जलवायु और खाद की जानकारी देते थे। वह हर पौधे के लिए निर्धारित पानी की मात्रा का ध्यान रख रही थी और यह देख रही थी कि पौधों को सूर्य की कितनी रोशनी मिल रही थी। श्रीमती दुर्गा देवी ने अपनी अनुभवी आंखों से देखा और हल्के से मुस्कुराई। उन्हें सुमन की मेहनत और उसके नए तरीकों की सराहना करने में कोई हिचक नहीं थी, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि सुमन ने पौधों के बीच की अंतरात्मा और देखभाल का ठीक से ध्यान नहीं रखा था। श्रीमती दुर्गा देवी ने सुमन से कहा, बेटा, जब तुम पौधों के साथ काम करती हो तो उनका आत्मा से जुड़ाव भी जरूरी होता है। बस पानी और सूरज की रोशनी ही काफी नहीं है। प्यार और देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सुमन थोड़ी चौंकी, फिर उसने कहा, माँ, यह सब ठीक है, लेकिन अब समय बदल चुका है।
अब हमें और भी आधुनिक तरीके अपनाने होंगे। इस पर श्रीमती दुर्गा देवी ने अपनी तजुर्बे से कहा, हाँ बेटा, आधुनिक तरीके जरूर काम करते हैं, लेकिन पुरानी विधियां भी कभी बेकार नहीं होती। वे हमेशा अपना असर दिखाती हैं। चैलेंज के दूसरे दिन दोनों ने अपने अपने हिस्से को और सुंदर बनाने के लिए मेहनत की। सुमन ने अपने हिस्से में सजावट के लिए छोटे छोटे गमले रखे और उन्होंने पौधों के चारों ओर रंग बिरंगे पत्थरों से घेरा बनाना शुरू किया। उसने हर पौधे के साथ एक छोटी सी सुंदर स्टाइलिश लाइट भी लगाई थी, ताकि रात को भी उनका आंगन चमकता रहे। वह बहुत खुश थी कि उसने अपने आंगन में कुछ नया और आकर्षक किया था। दूसरी ओर श्रीमती दुर्गा देवी ने पुराने गमलों को फिर से सजा दिया और उनमें बैंगन, कड़ी पत्ते और अदरक जैसे पौधों को लगाया। वह चाहती थीं कि यह बगीचा न केवल सुंदर हो बल्कि उपयोगी भी हो। उन्होंने एक कोने में नीम के पौधे को भी लगाया, क्योंकि उनके लिए यह पौधा घर की रक्षा का प्रतीक था। साथ ही वह हमेशा इस बात पर जोर देती थीं कि प्राकृतिक और जैविक बागवानी घर को शुद्ध बनाए रखती है। चैलेंज के तीसरे दिन दोनों ने आंगन में पानी देने का काम शुरू किया। सुमन ने अपनी तकनीकी सहायता ली और स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया, जिससे पौधों को सही समय पर पानी मिल सके। वहीं श्रीमती दुर्गा देवी अपने पुराने बर्तनों से पानी देती हुई नजर आईं और हर पौधे के पास जाकर उन्हें आत्मीयता से देख रही थीं। वह जानती थीं कि पौधों को पानी देने का तरीका भी मायने रखता है। पानी देने से पहले वह थोड़ी देर पौधों के पास बैठतीं, जैसे वह उनसे बातें कर रही हों, ताकि उन्हें हरियाली के साथ साथ प्यार भी मिले। इस पूरे दौरान सास बहू के रिश्ते में धीरे धीरे एक नया विश्वास और समझ विकसित हो रही थी। कभी सुमन को लगता कि श्रीमती दुर्गा देवी की बातें थोड़ी पुरानी हैं, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि उनकी परंपराएं वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। वहीं श्रीमती दुर्गा देवी ने भी सुमन की मेहनत और आधुनिक सोच को समझा और उसे सराहा। चैलेंज के चौथे दिन सास और बहू दोनों ने आंगन को साफ करने का काम किया। सुमन ने पूरे आंगन में एक सुंदर डिजाइन तैयार किया, जिसमें हर रंग के फूल और पौधे एक दूसरे के साथ मिले थे, जबकि श्रीमती दुर्गा देवी ने अपने हिस्से में हरे भरे और सुगंधित पौधों का ध्यान रखा। दोनों ने मिलकर कुछ नए पौधे भी लगाए और एक दूसरे के काम की सराहना की। माँ, मुझे लगता है कि इस बार हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, सुमन ने कहा। श्रीमती दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने भी बहुत मेहनत की है। हमें हर किसी के तरीके को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तव में सास और बहू के इस चैलेंज ने न केवल उनके बागवानी कौशल को उभारा, बल्कि उनके रिश्ते को भी और मजबूत किया। अब वे एक दूसरे को और अधिक समझने लगे थे और उनके बीच की दरार धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। संघर्ष और समझ। सास और बहू के बागवानी चैलेंज को तीसरे दिन में काफी बदलाव नजर आ रहा था। जहां एक ओर श्रीमती दुर्गा देवी ने अपनी परंपरागत विधियों को लेकर बगिया को हरियाली से भर दिया था, वहीं सुमन ने अपनी आधुनिक सोच और तकनीकी तरीकों से बगीचे में एक नया रंग घोल दिया था। दोनों के बीच यह चैलेंज अब केवल बागवानी का मुकाबला नहीं रह गया था, बल्कि यह उनके रिश्ते को नया आयाम देने वाला था। एक दूसरे के विचारों को समझने और सम्मान देने की प्रक्रिया धीरे धीरे आकार ले रही थी। हालांकि तीसरे दिन बागवानी में कुछ परेशानियां आ गईं। सुमन ने जिस तरह से पौधों को सजाया था, उन पौधों को देर तक धूप नहीं मिल रही थी, क्योंकि आंगन का एक हिस्सा जरा सा अंधेरा था। इसके अलावा उसने पानी देने के दौरान स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया था, जो सभी पौधों तक समान रूप से पानी नहीं पहुंचा पा रहा था। उसे यह देखकर थोड़ी चिंता हुई कि क्या उसके तरीके सही हैं और क्या वह पौधों को पूरी तरह से देखभाल दे पा रही है। दूसरी ओर श्रीमती दुर्गा देवी ने अपने पुराने तरीके से पौधों की देखभाल जारी रखी थी।
उन्होंने सही समय पर और उचित मात्रा में पानी दिया था, साथ ही पौधों को हर दिन हल्के से छांव में रखा था ताकि वे सूरज की तेज किरणों से जलने से बच सकें। उनके बगीचे में प्राकृतिक संतुलन था और हर पौधा अपने स्थान पर खुश नजर आ रहा था। परंतु वह जानती थीं कि सुमन के लिए यह रास्ता थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि वह हर चीज को आधुनिक तरीके से करने की कोशिश कर रही थी। एक दिन सुमन ने श्रीमती दुर्गा देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमारे पौधों को पर्याप्त सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है। क्या आप मदद कर सकती हैं? मेरे बगीचे में कुछ पौधे अच्छे से नहीं बढ़ पा रहे हैं। श्रीमती दुर्गा देवी ने कुछ देर सुमन की परेशानी को सुना और फिर कहा, बेटा, सूरज की रोशनी तो जरूरी है, लेकिन पौधों को कभी कभी छांव भी चाहिए होती है। मैंने हर पौधे के लिए वही स्थान चुना है जहां उसे सुबह की हल्की धूप मिले, लेकिन दोपहर की कड़ी धूप से वह जल न जाए। सुमन ने यह सुना और थोड़ा चौंकी। तो आपको लगता है कि हमें कुछ पौधों को बदलने की जरूरत है? सुमन ने पूछा। नहीं, श्रीमती दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पौधों को उनके आदतों के हिसाब से जगह देंगे। कुछ पौधे सूरज की गर्मी को पसंद करते हैं, तो कुछ को हल्की छांव की आवश्यकता होती है। हमें उन्हें उनका सही स्थान देना है। सुमन को अब यह समझ में आ गया था कि कुछ पौधे अपनी देखभाल के लिए थोड़ी विशेषता चाहते थे और यह सिर्फ तकनीकी तरीके से काम नहीं होने वाला था। उसे यह महसूस हुआ कि पुराने तरीके और परंपराएं भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। बागवानी सिर्फ पौधों के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ बातचीत करने और उनका सम्मान करने का भी नाम है। एक दूसरे से सीखना। चैलेंज के चौथे दिन दोनों ने एक साथ मिलकर आंगन की सफाई करने का निर्णय लिया। सुमन ने अपने हिस्से के गमलों को साफ किया और कुछ नए सजावटी उपकरणों को रखा, जबकि श्रीमती दुर्गा देवी ने अपने हिस्से में हरियाली बढ़ाने का काम किया। वह नीम और तुलसी के पौधों के पास बैठी और उन्हें ध्यानपूर्वक देखा, जैसे वह उनसे बातें कर रही हों। वह यह जानती थीं कि बागवानी केवल फिजिकल काम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। बेटा, इन पौधों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। तुम जितना समय इनसे बात करोगी, ये उतना ही अच्छा बढ़ेंगे, श्रीमती दुर्गा देवी ने सुमन से कहा। सुमन ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है माँ? क्या पौधों से बात करना सचमुच उनका विकास करता है? श्रीमती दुर्गा देवी हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम जितना प्यार और ध्यान उन पौधों को दोगी, वे उतना ही अच्छा फल देंगे। यह बागवानी का असली तरीका है। पौधों से जुड़ाव रखो, उन्हें समझो, फिर देखो कैसे वे फलते फूलते हैं। सुमन को अब इस बात का एहसास हो रहा था कि बागवानी सिर्फ तकनीक और स्मार्ट टूल्स से ज्यादा है। यह दिल और आत्मा से जुड़ा एक अनुभव है। वह अब यह समझने लगी थी कि बागवानी में आस्था और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। चैलेंज के अंतिम दिन। अब चैलेंज का आखिरी दिन था। सास बहू दोनों ने मिलकर अपने अपने हिस्से में सुधार किया। श्रीमती दुर्गा देवी ने उन पौधों को फिर से हरियाली से भर दिया था जिनकी देखभाल थोड़ी लापरवाही से हुई थी। वह अब महसूस कर रही थीं कि सुमन ने जो कुछ भी किया था, वह काफी मेहनत से था। वहीं सुमन ने अपने हिस्से में सजावट पर ध्यान दिया और देखा कि उसके पौधों को पर्याप्त पानी मिल रहा है और सूर्य की रोशनी भी ठीक से मिल रही है। अंतिम दिन के अंत में दोनों अपने अपने बगीचों की समीक्षा करने के लिए एक साथ बैठे। श्रीमती दुर्गा देवी ने कहा, बेटा, इस चैलेंज ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें न केवल बागवानी के नए तरीके सीखने को मिले, बल्कि हमने यह भी जाना कि पुराने तरीके कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। सुमन ने भी सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे लगता है कि यह चैलेंज हमारे रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
मैंने सीखा है कि सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ और समझ भी जरूरी है। आखिरकार चैलेंज खत्म हो गया था। दोनों ने मिलकर अपने अपने बगीचे की तुलना की, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि कोई एक बगीचा विजेता नहीं था, बल्कि दोनों ने मिलकर एक अद्भुत बगीचा तैयार किया था, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का संगम था। समझ और सहयोग की नई शुरुआत। सास और बहू का बागवानी चैलेंज अब अपने अंतिम दिन में पहुंच चुका था। दोनों ने मिलकर अपने अपने बगीचों को पूरी तरह से सजा दिया था। जहां एक ओर श्रीमती दुर्गा देवी ने अपने पुराने तरीके से बागवानी की, वहीं सुमन ने आधुनिक तकनीकों और सजावट का इस्तेमाल किया था। यह चैलेंज केवल पौधों को लगाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की गहराई को भी परखने का एक मौका बन गया था। अब तक दोनों के बीच जो दूरियां थीं, वे धीरे धीरे कम होती जा रही थीं और एक दूसरे के काम की सराहना भी बढ़ चुकी थी। चैलेंज के खत्म होने से पहले सास और बहू दोनों एक साथ बैठकर अपने अपने बगीचों की समीक्षा करने के लिए तैयार थीं। यह एक ऐसा पल था जिसमें वे दोनों यह देख सकती थीं कि उनकी मेहनत और सहयोग ने किस तरह से न सिर्फ बागवानी में बल्कि उनके रिश्ते में भी बदलाव लाया था। पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह समझना। श्रीमती दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली और सुमन की ओर देखा। बेटा, मुझे लगता है कि इस चैलेंज ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सिखाया है। तुमने इस पूरे प्रक्रिया को बहुत दिलचस्प बना दिया। तुम्हारी नजरिया और तरीका बिल्कुल नया था और तुमने मुझे यह समझाया कि बागवानी सिर्फ परंपरागत तरीकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे और भी आसान और सुंदर बनाया जा सकता है। सुमन की आंखों में थोड़ी सी चमक थी। उसने सिर झुकाया और कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के तरीकों में बहुत कुछ मेल था। तुमने जो परंपराएं सिखाईं, वह बहुत कीमती हैं। मुझे यह समझ में आया कि पौधों के साथ केवल देखभाल ही नहीं, उन्हें प्यार और समय देना भी उतना ही जरूरी है। और तुमने यह साबित कर दिया। श्रीमती दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हम दोनों का तरीका अलग था, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक था, अपने घर और आंगन को हरा भरा और खूबसूरत बनाना। हमें यह समझना होगा कि हर किसी की अपनी विशेषता होती है और हमें एक दूसरे से सीखने का मौका मिलना चाहिए। सुमन ने हामी भरी, बिल्कुल माँ। अब मुझे महसूस हो रहा है कि बागवानी में सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ाव और उसके प्रति आदर भी जरूरी है। और आपने मुझे यह सिखाया है। जैविक बागवानी और तकनीकी रूपांतरण। अब जब दोनों ने अपने बगीचे की समीक्षा की, तो वे यह समझ पा रहे थे कि दोनों के बगीचे की अपनी विशेषताएं थीं। श्रीमती दुर्गा देवी का बगीचा प्राकृतिक रूप से हरा भरा और शांतिपूर्ण था। तुलसी, नीम, बैंगन, कड़ी पत्ते और अदरक के पौधे उन्होंने एक साथ लगाए थे, जो न केवल घर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते थे, बल्कि खाने के लिए भी उपयोगी थे। उन पौधों की देखभाल ने न केवल बागवानी के पारंपरिक तरीके को बढ़ावा दिया, बल्कि घर के स्वास्थ्य और खुशहाली को भी सुनिश्चित किया। वहीं सुमन का बगीचा रंग-बिरंगे फूलों और सजावट से भरा हुआ था। गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा और अन्य सजावटी पौधे बगिया में फैले हुए थे। उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी कि बगीचे में खूबसूरती के साथ साथ व्यवस्थित और आधुनिक सजावट हो, ताकि आंगन में बैठना एक सुखद अनुभव बने। साथ ही उसने पौधों के लिए तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया था, जिससे पानी की सही मात्रा सुनिश्चित हो और पौधों की स्थिति पर निगरानी रखी जा सके। लेकिन दोनों के बगीचों में एक चीज समान थी, दोनों में प्यार और समर्पण था। जब दोनों ने मिलकर अपने बगीचों की सराहना की, तो यह साफ था कि दोनों ने अपनी अपनी जगह से बेहतरीन काम किया था। अब यह उनका एक साझा अनुभव बन चुका था, जिसमें दोनों के दृष्टिकोण और मेहनत का संगम था। रिश्ते में बदलाव।
सास बहू का यह चैलेंज उनके रिश्ते के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। पहले जो छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, अब वहां समझ और सहयोग का माहौल था। बागवानी के इस चैलेंज ने दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और सराहने का एक अनूठा मौका दिया था। श्रीमती दुर्गा देवी को अब यह महसूस हो रहा था कि सुमन ने जो तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया था वह भी सही था और उसे उसकी नई सोच से सीखने की आवश्यकता थी। वहीं सुमन को अब यह समझ में आ गया था कि बागवानी सिर्फ आधुनिकता से नहीं बल्कि पारंपरिक तरीकों से भी की जा सकती है और इन दोनों को मिलाकर एक बेहतरीन परिणाम हासिल किया जा सकता है। इस चैलेंज ने उनके रिश्ते में विश्वास और सम्मान की नई नींव रखी थी। वे अब एक दूसरे के विचारों की कदर करते थे और जानते थे कि उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही था, घर में सुख और समृद्धि लाना। नई शुरुआत। अंत में दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि इस चैलेंज से जो कुछ भी सीखा है उसे वे आगे भी अपने जीवन में लागू करेंगे। श्रीमती दुर्गा देवी ने सुमन से कहा, बेटा, यह चैलेंज सिर्फ बागवानी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने हमें यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते को संजीवनी देने के लिए हमें एक दूसरे के विचारों को समझना और सम्मान देना जरूरी है। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे तुम पर गर्व है। सुमन ने भी खुशी के साथ कहा, माँ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि रिश्ते में काम करने का कोई एक तरीका नहीं है। हमें एक दूसरे की मदद से अपने रास्ते को और बेहतर बनाना है। यह एक नई शुरुआत थी, न केवल बागवानी के क्षेत्र में बल्कि उनके रिश्ते में भी। दोनों ने मिलकर अपने घर के आंगन को एक नया रूप दिया था, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत किया था। सास बहू का यह बागवानी चैलेंज अब एक यादगार अनुभव बन चुका था और वे जानते थे कि यह अनुभव उनके रिश्ते के हर पल में नया रंग भरने वाला था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।